लेंसकार्ट जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी है और इसने आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अब फाइनली इसका आईपीओ आ रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये बिजनेस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा अगर आईपीओ इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या इस कंपनी के अंदर उनको एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर नहीं। सो इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो देखिए, इनका कोर फोकस रहता है क्वालिटी और मीडियम रेंज के प्रिस्क्रिप्टेड आईवेयर्स बनाना, और इनका सबसे कोर कॉम्पिटेंस है अच्छे डिजाइन्स और खुद की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनके आईवेयर थोड़े से महंगे हैं। नेक्स्ट, अगर ग्रोथ की बात करें तो आईवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ 13% सीएजीआर से ग्रो करेगी, और बढ़ते स्क्रीन टाइम की वजह से तो ये आईवेयर यानी कि प्रिस्क्रिप्टेड आईवेयर की ग्रोथ तो और भी तेजी से होने वाली है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर के अंदर लेंसकार्ट ऑलरेडी एक लीडिंग प्लेयर है, जिसने पिछले 3 साल के अंदर 64 से 65% रेवेन्यू और प्रॉफिट टर्म्स के अंदर ग्रोथ किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर उसने ऑलरेडी 415 सिटीज के अंदर अपने स्टोर्स पेनिट्रेट कर चुका है, यानी कि ग्रोथ के मामले में इसका मोस्ट ऑफ द जूस ऑलरेडी निकल चुका है। सो जब एक ब्रांड इंडस्ट्री लेवल पे ऑलरेडी स्केल कर जाता है तो वहाँ पे उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसके लिए ये मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। सो उन कंट्रीज के अंदर में भी ग्रोथ कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ के ग्लोबल प्लेयर्स से ये किस तरह से कॉम्पीट करते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ अच्छी नॉर्मल रह सकती है। नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू 6600 करोड़ जरूर है, लेकिन इस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल सिर्फ 5% ही है, और प्रॉफिट के अंदर में भी हिस्टोरिकली इनको काफी चैलेंज हुआ है। अभी तक ये प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी नहीं थी, सिर्फ इसी साल ही इसके प्रॉफिट आए हैं, और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 15% के आसपास है। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जब वैल्यूशन की बात करते हैं तो इस कंपनी के वैल्यूशन है 70,000 करोड़, यानी कि सेल्स का 10 टाइम्स इनका वैल्यूशन है, और पी रेशियो भी 200 है। सो इन सिंपल ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आती है, लेकिन ये वैल्यूएशन इस ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करते हैं। सो वेरी शॉर्ट, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है और ये कंपनी वैल्यूएशन की वजह से नीचे गिरती है, तब आप इसके अंदर जरूर से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। सो लास्टली यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स बनते नहीं नजर आते हैं। उसके रीजंस हैं, एक तो ये बहुत बड़ा आईपीओ 7000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, दूसरा सोशल मीडिया के अंदर इसके ऊपर थोड़ा वैल्यूएशन के लेके काफी सारा नेगेटिव डिस्कशन हो रहा है, और क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर न्यू एज कंपनीज जितने भी आए हैं तो वो आईपीओ के अंदर फेल हुए हैं, और यहाँ पे जब भी बड़ा आईपीओ आता है तब वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का चैलेंज आता है, और इसी की वजह से अगर आप ग्रे मार्केट में भी देखें तो इनके प्रीमियम्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। सो आईपीओ इन्वेस्टिंग के लिए अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इसके अंदर कॉल लेना चाहते हैं या फिर नहीं।